अभी मैं आ चुका हूँ जाजपुर के बिरजा टेम्पल में, जिसको ये लॉकडाउन के बाद मेरा पहला विजिट हो रहा है टेम्पल में। एंड ऑलमोस्ट अभी 5 से 6 साल के बाद अभी हम बिरजा टेम्पल में आ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद कैसा है सिचुएशन, कैसा रूल्स रेगुलेशंस क्या में चेंज हुआ है, विजिट टाइम क्या हुआ है, ये सब अभी आप लोग को बताते हैं। मंदिर के एंट्री यहाँ से होती है। अगर आप एंट्री कर रहे हैं, आप घुमा के दिखाइए। जो एंट्री कर रहे हैं अभी सामने मेरे देख सकते हैं, अभी ये है बिरजा टेम्पल। और राइट पे जाएंगे तो यहाँ पे दिए जलाने के लिए अरेंजमेंट्स किया गया है। और मेरे सामने दिखाई, जो सामने है यहाँ पे आप प्रसाद वसाद भी खरीद सकते हैं। चलते हैं मंदिर के और दर्शन करने के लिए। यहाँ पे अभी कोविड के बाद, अभी जब लॉकडाउन के बाद मंदिर खुला है, यहाँ पे रो सिस्टम कर दिया गया है। पहले हम लोग यहाँ से सामने से अंदर जा रहे थे माँ के दर्शन के लिए। गर्भगृह में दर्शन अभी बंद है फिलहाल। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेल के लिए अलग लाइन और फीमेल्स के लिए अलग लाइन ऐसा बनाया गया है। एंड यहाँ पे डिमार्केशन भी किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए। यहाँ पे लोग दर्शन भी कर रहे हैं। मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है शायद, तो मंदिर के अंदर क्या है हम लोग आप दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ से बाहर से दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल तो अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर कैसे प्रोविजंस और कैसे सिस्टम्स किया गया है। एंड अभी मैं खुद दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे अंदर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन है कि हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं कर सकते। हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है। तो चलिए मंदिर को दर्शन करके आते हैं, माँ को दर्शन करके आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। हम लोग अभी टेंपल में दर्शन करके वापस आ चुके हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग आपको दिखा नहीं पाए। मंदिर के चारों तरफ एक राउंड लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हनुमान मंदिर है, जो मैं हनुमान मंदिर के तरफ जा रहा हूँ। अभी चलते हैं, सारे जितने भी सारे गॉड एंड गॉडेस हैं चारों तरफ हर जगह माथा टेक के फिर हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे निकल जाएंगे। ये है गणपति टेम्पल एंड यहाँ पे एक छोटा सा स्टैचू है। ये मेरे सामने जो है ये है माँ बागड़ामुखी टेम्पल। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं मंदिर का अभी चारों तरफ ये बाम्बूस लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मंदिर के ऊपर हमारा जो डोम होता है, मेन डोम होता है, वो मेन डोम पे कुछ काम चल रहा है या फिर शायद कलर पेंटिंग हो रहा है। क्योंकि मंदिर में अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि माँ बिरजा का जन्म तिथि है 11 तारीख को, तो उसके वजह से शायद यहाँ पे पेंट जॉब हो रहा है। मंदिर को फिर से चमकाएंगे ये लोग। एंड इसलिए यहाँ पे बहुत सारा बाम्बूस लगा हुआ है। आप मेरे पीछे ये सब जो देख सकते हैं, ये सब वो नाभिक गया और मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है। और यहाँ पे एक अच्छा खासा पार्क भी बनाया गया था 4-5 साल पहले जब मैं आया था। एक अच्छा खासा पार्क यहाँ पे बनाया गया था। और अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सारे पेड़ कटे हुए हैं, पता नहीं क्यों कटे हुए हैं। कुछ इनका तो कुछ भी तो एक प्लान रहेगा। चलिए, अभी मंदिर का एक फुल वॉक अराउंड आपको हम लोग ने दिया, एक मंदिर का राउंड टूर भी आपको दिया। और
इसी के साथ अभी हम लोग आके पहुंच चुके हैं ईशानेश्वर टेम्पल में, और यहाँ पे ईशानेश्वर टेम्पल में दर्शन करते हैं। फिर यहाँ पे जो 108 शिवलिंग है पे जाके दर्शन करेंगे, और उसके बाद हम लोग ये जो कल्पवट एक है और यहाँ पे एक मंडप है जहाँ पे शादी वादी ये सब होता है, वहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद फिर नाभि गया आपको दिखाएंगे। फिर चलिए एक एक करके सारे जगह घूमते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लॉकडाउन पर बहुत दिन पर मंदिर को आसिलु आए कौन चेंजेस कौन कौन डिटेल्स कहूँ। मंदिर आमर जमी दर्शन हुए, दर्शन व्यवस्था गर्भगृह जो दर्शन हुए, दर्शन टाक कोविड बंद कराई। भीतर काठर मध्य दर्शन होकर जो चंडी मंडप अच्छी से चंडी मंडप पाखर माँ दर्शन हो दर्शन। माँ प्रथम सका आगे स्नान भेष आलती कर मंगल आलती होगी माँ स्नान कर स्नान कर सारापर माँ भेष हो बेसन पर चंदन भेष हो सकाल धूप भेष हो सकाल धूप भेष पर माँ बाल्य भोग लगुच। बाल्य भोग पर प्रत्येक दिन माँ मध्याह्न गोटे भोग लगे अन्न भोग हो अन्न विभिन्न प्रकार व्यंजन भोग हो माँ मध्याह्न धूप भोग हो कोविड जो कहते मध्याह्न धूप भोग हो। मध्याह्न धूप भोग सरिया पर भंड भोग हो 3टार माँ पणा भोग हो 4टार आ 5टार माँ सिंहासन धुआ हो पालिया सेवायत द्वारा प्रत्येक दिन सिंहासन धुआ हो। सिंहासन धुआला माँ आलती पालिया मैंने आलती सब सामग्री रेडी कर 6टार माँ संध्या आलती धूप हो। संध्या आलती धूप विभिन्न प्रकार से भोग लगुच माँ बाल्य भोग हो फल हो कोडुमा हो अंगूर हो विभिन्न प्रकार भोग लगुच। संध्या आलती सरिया पर माँ राति आपंकर लगुच अन्न विभिन्न प्रकार रात्रि व्यंजन लगुच। राति 10टा पर पौड़ हो मंदिर दर्शन में कौन व्यवस्था चेंज कर खाली रात्रि दर्शन पर माँ ये हूँ बहुत व्रत आदि बंद रही। पिंड मूल गछ पार होमर जो मंडप अच्छी मूल गछ पार माँ पिंड हो सब चलती माँ बेड़ा भर दर्शन सब यात्री मान कर। अच्छा मैंने आपन कहया कथा कि मंदिर दर्शन रे खाली कटकणा लगाई बाकी जहाँ रीतिनीति जहाँ सब माँ जमी रीतिनीति अच्छी माँ आह्वान काल जो नीति परंपरा अच्छी सब चलती माँ कौन कोविड रे कौन परंपरा बंद कर माँ जमी नीति हुए प्रत्येक दिन सेमती कोविड रे लॉकडाउन शटडाउन भी सेमती माँ नीति कर प्रत्येक दिन पालिया सेवा से नीति करता। यह प्रत्येक 5 दिन थर ये रूल चेंज हो जाता है। 13 जन पालिया खटी था पाली खटी था पाली खटिला मध्य बर्तमान जेकोसी परंपरा से कौन हाथ मराई खाली मंदिर दर्शन व्यवस्था टिके ये माँ को आगू आसिक दर्शन कर माँ जन्मदिन आगू आस 11 तारीख माँ जन्मदिन फेब्रुआरी 11 तारीख गुरुवार पड़े माँ जन्मदिन। माँ जन्मदिन बैठक माँ द्वारा फाइनाल हो। अच्छा फेब्रुआरी 11 तारीख रे माँ बिरजा जन्मदिन पालन करा जिवो। आपण माने जदि वीडियो को 11 तारीख पूर्व आपण देखुचंती दयाकरी मंदिर आसिकी दर्शन करी जांतु। आउ जाजपुर आसी बिरजा मंदिर दर्शन करिया सौभाग्य समस्त मिले नहीं। आम घर निजर जाजपुर होगी भी 5-6 वर्ष पर आसुचु आज नना सहित कथा है बहुत भल लगे बहुत इनफर्मेशन भी मिलला। आम नना धन्यवाद दी आम वीडियो को आगू बढ़े बर्तमान कौन परिस्थिति मंदिर भितर दर्शन केमती कराऊँच आगू जाए देखिए। बिरजा टेम्पल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मंदिर भी हैं। मैं अभी हूँ ईशानेश्वर टेम्पल में। ये एक शिवा टेम्पल है। यहाँ पे एक बड़ा सा शिवलिंग है। मैं जब छोटा था तभी से यहाँ पे आ रहा हूँ एंड मैं एक डाई हार्ड डिवोटी हूँ लॉर्ड शिवा का। एंड चलिए अभी ईशानेश्वर को दर्शन करते हैं एंड आप लोग को भी दिखाते हैं क्योंकि कोविड के वजह से ये तो बंद था। एंड मैं भी ऑलमोस्ट वही 5-6 साल जैसे आप लोग को बताया 5-6 साल के बाद आ रहा हूँ। कल्पवट बोलते हैं, मतलब कल्पवट मतलब यहाँ पे जो कुछ भी विशेष आपका है आप वो विश करते हुए यहाँ पे ये धागा अगर यहाँ पे बांधते हैं तो यहाँ पे विश फुलफिल होने का चांसेस बढ़ जाता है, ऐसा सुनने को मिलता है। और माइथोलॉजी बोलती है बहुत सारे लोग यहाँ पे आके अपना विशेष रखते हैं और वो फुलफिल भी होते हैं। हम लोग भी बिलीव करते हैं ये सब चीज़ों पे एंड हम लोग भी यहाँ पे बहुत सारे धागे ऑलरेडी बांधे हैं, वो भी फुलफ़िल हुआ है। लोग क्या हुआ है, क्या फुलफ़िल हुआ है, नहीं हुआ है, हम लोग आगे चल के आपको बताएंगे दूसरे कभी दिन, अभी नहीं बता सकते।
और यहाँ पे मोस्टली जो सब लोग आते हैं, यहाँ पे मैरिज फंक्शंस होता है, यहाँ पे नामकरण फंक्शंस होता है, बर्थडेस होता है, ये सब के लिए जगह को पहले से बुक करना पड़ता है। अभी तो फ़िलहाल कोविड की वजह से वो सब बंद है एंड इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रही है। ये कोलपावोटा के पास यहाँ पे एक शिवलिंग का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक जगह पे 42 महादेव, यहाँ पे आप देख सकते हैं 54 महादेव, इसको 42 महादेव एंड 54 महादेव भी बोलते हैं। एंड चलिए हम लोग अभी ये 54 महादेव के अंदर चलते हैं एंड देखते हैं, आप लोग को दिखाते भी हैं कैसा है। चुके हैं वही विकास राणा जो कि हम लोग को बता रहे थे ये बिरजा टेम्पल के बारे में। अभी इनसे पूछते हैं ये 108 शिवलिंग का खासियत क्या है और हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे क्या खासियत है। अभी चलिए सुनते हैं इनके मुँह से। ये हूँ 108 शिव। 108 शिव को आह्वान काल ये बिरजा माँ मंदिर रही आसुच्च। ये पातालपुर शिव जस्मिन क्षेत्र बसते बिरजा लिंगम एवं अर्णकोटी। तार अर्थ बिरजा गोटे लिंग उपर बसी, गोटे गोटे लिंग शरणा बोली श्रीक्षेत्र हो पाइला ना। अच्छा, से ब्रह्मा जो सृष्टि योजना करते 108 शिव मान स्थापना करते आणिक रखी ये सब गोटे आह्वान काल अच्छा पूजा पाँच। समस्त देवादेवी मध्य ये भी 33 कोटी देवता मध्य गणित केवल लोकनाथ न श्रीक्षेत्र हो पारि ना। ये हूँ 108 शिव। 108 शिव होती 54 मूर्ति, 42 मूर्ति, 12 मूर्ति। गोटे जगह 54 मूर्ति अच्छा, गोटे जगह 42 मूर्ति अच्छा, आ गोटे जगह 12 मूर्ति अच्छा। माँ को जगिंट 12 मूर्ति। माँ त्रिकोण मध्य अवस्थित बेल वरुण किलाट त्रिकोण शिवों मध्य बिरजा बसी, त्रिकोण मझिरे बिरजा अच्छा। याजपुर अधिष्ठात्री देवी बिरजा देवी 108 शिवलिंग गोटे गोटे लिंग शरणा बोली श्रीक्षेत्र हो पाए। ये हूँ 54 महादेव। ये आह्वान काल ये अच्छा ब्रह्मांग यज्ञ सब बाहरी। ब्रह्मांग यज्ञ आविर्भूत होकर 108 शिवलिंग कहुई। ईशानेश्वर अच्छा मंदिर क्षेत्रपाल ईशानेश्वर महादेव। दर्शन करने द्वारा सब भक्त मैंने मोक्ष प्राप्ति होता। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपाणां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। भक्त मैंने शिव को दर्शन करने द्वारा मोक्ष प्राप्ति होता, जन्मांजन पापरू क्षयरू मुक्ति पाई। अच्छा, जो कहले जो एटा 54 सेपटे अच्छी 42 आ जो 12 कहले सेटा कोठी 12 मूर्ति मंदिर बेड़ा चारिकड़ अच्छा विभिन्न नाम नामित सब शिव अवेलेबल अच्छा। अच्छा, अभी यहाँ पे 42 और शिवलिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरे नाम से भी। जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये सब माँ बिरजा के ये जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे है। क्षेत्रपाड़ा बोलते हैं, इसको क्षेत्रपाड़ा बोलते हैं। और मंदिर के चारों तरफ और 12 इसको छोड़ के और 12 शिवलिंग्स है जो कि मंदिर को प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए अभी चलते हैं मंदिर के मेन डोम के पास और वहाँ पे आकर आपसे मिलते हैं। अभी हम लोग आके पहुँच चुके हैं नाभिगया में। चलिए नाभिगया के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे ये जगह पे ये जो आप देख सकते हैं, ये जो कुआं जैसा आप देख रहे हैं, ये बोलते हैं कि ये गंगा तक कनेक्टेड है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अभी फुल नहीं होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक अजीब सा एक बास मारता है, इसको बदबू तो नहीं बोल सकते। यहाँ पे एक अजीब सा एक स्मेल होता है, तो ज़्यादा देर तक लोग सस्टेन नहीं कर पाते। तो फाइनली हम लोग ने बिरजा टेम्पल अभी विज़िट किया एंड यहाँ पे माँ का दर्शन भी किया। दर्शन करके हम लोग को अच्छा भी लगा। और जो कोविड के बाद का सिचुएशन है, हम लोग ने सोचा था कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बदलाव रहेगा, ज़्यादा कुछ बदलाव है नहीं। और जैसा कि मंदिर के जो प्रीस्ट्स हैं उन लोग ने बताया कि यहाँ पे बस दर्शक जो हैं हमारा पिलग्रिम्स है उनका विजिट में कुछ चेंजेस किया गया है एंड रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अभी मैरिज का सीज़न में जो मैरिजेस होते थे और
बहुत सारे फंक्शंस होते थे, ये अभी फ़िलहाल बंद है और वो कब चालू होंगे वो कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग ने आपको ये डिटेल्स सारा कोविड के बाद का कैसा सिचुएशन है बिरोजा टेम्पल जाजपुर में, उसके बारे में डिटेल्स हम लोग ने आपको बताया। और आप लोग अगर विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। और यहाँ पे कोविड का गाइडलाइंस बस सोशल डिस्टेंसिंग ही मेंटेन करना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग एक्चुअली कुछ काम से आए थे जाजपुर एंड हम लोग ने सोचा कि चलिए बिरोजा टेम्पल ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख लेते हैं, आप लोग को भी दिखा देते हैं। ये है मेरा दोस्त राजेश जो कि आज डीओपी का काम कर रहा था। सारा जितना भी फुटेजेस है ऑल क्रेडिट्स गोज टू हिम। चलिए इसी बात पे इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में। और whatever reason, if you really enjoyed this video and you found this video to be informative, please hit the like button, subscribe to my channel and share the video with your friends. Have a good day. Bye bye.